सबके दिमाग में बस एक सवाल है, स्पाई यूनिवर्स की वजह से वॉर 2 का हवा बना है या फिर वॉर 2 ऐसी होगी जिसके बाद स्पाई यूनिवर्स का हवा बनेगा। दोस्त मानोगे नहीं आप, वॉर 2 की शुरुआत होते ही हमारा 6 साल का इंतजार खत्म हो गया। मतलब सीधा जो मांगा वो मिल गया। डायरेक्ट ऋतिक रोशन फिल्म में एंट्री लेते हैं और क्या एंट्री लेते हैं, मार काट मचा देते हैं और पूरी कहानी को कंट्रोल करने लगते हैं। भरोसा ना हो आपको, लेकिन वॉर 1 की तरह ही एक बार फिर से कबीर के हाथों इस फिल्म में किसी बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का दी एंड होने जा रहा है। चौंक गए ना? टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट जिसने वादा किया था कबीर एक शैतान बन गया है, वो एकदम सीरियस बात थी। वॉर 2 ने उसको सच बना दिया है। थोड़ा सा दुख होगा ये सुन के, लेकिन वॉर 2 बाकी स्पाई यूनिवर्स से कुछ खास अलग नहीं है। सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, स्टोरी में ज्यादा अंतर नहीं है, पुराना वाला स्टाइल है। कुछ अलग है तो बस 3 लेटर्स का छोटा सा नाम NTR। फिल्म को शुरू भले ही ऋतिक ने किया, लेकिन इसकी बाजी पूरी तरह पलट देता है स्पाई यूनिवर्स का सबसे नया एजेंट विक्रम। नाम तो सुना ही होगा। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, बस डेविल को हटा के विक्रम कर दीजिए और वॉर 2 की पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी। NTR का इंट्रोडक्शन सीन उनके फैंस को अपील करेगा, स्पाई यूनिवर्स को सावधान करेगा। और हाँ, कली कल की ये कुछ नए शब्द भी सुनने को मिलेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ऋतिक फैंस बुरा मत मानना, लेकिन स्टोरी वाइज वॉर 2 में NTR का जो पास्ट से प्रेजेंट तक कैरेक्टर बनाया है वही इस कहानी का असली सरप्राइज है। उसकी वजह से ही वॉर 2 बनी है। अगर बुरा मानना ही है तो कियारा आडवाणी के फैंस को मानना चाहिए, जिनको फिल्म में सिर्फ गाना बजाना करने के लिए रखा है। उनके सीन्स उंगली पे गिन सकते हो। जो ट्रेलर में दिखाया, जितना दिखाया उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। आपको ठग लिया गया है। ठगने से याद आया, दूसरी बार बैटमैन सुपरमैन जैसी मूवीज की वजह से कहानी प्रिडिक्टेबल हो रही थी, जिसके साथ ज्यादा रिस्क ना लेना वॉर 2 की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सरप्राइजेस, सीक्रेट्स, अनप्रिडिक्टेबल सिनेमा, ये सारे शब्द आप वॉर 2 के साथ नहीं जोड़ पाओगे। अगर ट्रेलर देखा है तो फिल्म में क्या होगा आप पहले से ही लिख दोगे बिना फिल्म देखे। लेकिन बड़ी चालाकी से डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने अपने दोनों सुपर हीरोज का इस्तेमाल किया है। फिल्म को स्पाई यूनिवर्स में अलग जगह दिलाने का ट्राई किया है। HR वर्सेस NTR बराबर का एक्शन है, तगड़ा वाला स्क्रीन प्रेजेंस है और कहानी में कौन फर्स्ट कौन सेकंड इसको लेकर अलग ही कंपटीशन है। गाड़ी से लेकर ट्रेन, एयरप्लेन, पानी, हर जगह दोनों का युद्ध करा दिया, कुछ नहीं छोड़ा। और ये सारे सीन्स टोटली पैसा वसूल हैं। और एक सीक्रेट बताऊं, नजर नहीं आएगा, लेकिन वॉर 2 का कनेक्शन वॉर 1 से भी जुड़ा है। लेकिन किस तरह जुड़ा है, कितना उसका इस्तेमाल हुआ है, आप खुद डिसाइड करना। फिल्म में 400 करोड़ का जो बजट है ना, वो इसके VFX को देखोगे तो लगेगा पैसा डूब गया, लेकिन एक्शन सीन्स पे पैसा दिल खोल के उड़ाया। लेकिन बॉलीवुड कब समझेगा, इसी सीन में अगर थोड़ा ढंग का अलग स्टाइल बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दोगे तो सीन 1 का 10 फील होगा। वॉर 2 का म्यूजिक अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छे लगे तो बस ऋतिक रोशन और जूनियर NTR दोनों अपनी अलग अलग मूवीज बनाएंगे तो देखने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन वॉर 2 में जैसे इनको आपस में जोड़ा, उसने मामला देखा देखा सा कर दिया। और हाँ, ये जो पोस्ट क्रेडिट का हल्ला हो रहा है वो बिल्कुल है इस फिल्म में। एक नया चेहरा आया है जिसपे खूब दिमाग लगा सकते हो आप, खुली छूट मिलेगी। तो भैया वॉर 2 को 5 में से 2 स्टार्स मिलेंगे एक्शन, स्टाइल और स्टारडम के लिए। और वो जूनियर NTR के बचपन वाला एक्टर। नेगेटिव्स में वही पुराना स्पाई यूनिवर्स का फिक्स फॉर्मूला जो अब काफी प्रिडिक्टेबल हो चुका है। दूसरा, कियारा को वेस्ट कर दिया, VFX पे भी काम नहीं किया। फैंस के लिए वॉर 2 और जिनको कुछ अलग हटके देखना है तो कूली। आगे आपकी मर्जी। टेक केयर, बाय बाय।